नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिया और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:6 है। कह रहा है प्रिया और रिया की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:6 है। कह रहा है 8 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। हाँ भैया। कह रहा है प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? हाँ हाँ, ठीक है दोस्तों। कल मैंने इस पर केवल एक ही क्वेश्चन करवाया था। हाँ हाँ, एक तो बेसिक मेथड से किया था, उसके बाद मैंने आपको दो नए तरीके बताए थे, शॉर्ट तरीका बताया था दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो दोस्तों उन्हीं शॉर्ट तरीके से हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिया और रिया की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:6 है। कह रहा है प्रिया प्रिया कह रहा है प्रिया और रिया की आयु का अनुपात जो है, कह रहा है प्रिया और रिया की आयु का जो अनुपात है 7:6 है। 7:6 है। हाँ हाँ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि प्रिया की आयु जो है 7 यूनिट है तो रिया की आयु जो है 6 यूनिट है। हाँ हाँ। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है प्रिया और रिया की आयु का जो अनुपात है 7:6 है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। हाँ, कह रहा है 8 वर्ष बाद, कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कह रहा है 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद हो गया? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपना प्रक्रिया चालू करता हूँ। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इधर किया कहोगे, हाँ इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, 7×8 = 56 कहोगे, हाँ इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, हाँ 9×6 = 54। 56 में से अगर 54 घटाते हैं तो आएगा 2। हाँ यहाँ पर लिख लिया 2। अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि सेम है कहोगे, हाँ तो आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच का अंतर लेना है दोस्तों। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है कहोगे, हाँ इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है और जो अंतर आएगा उसे 2 के बराबर कर देना है। करना है कि नहीं कहोगे, हाँ उसे हमें 2 के बराबर करना है, उसे हमें 2 के बराबर करना है, उसे हमें 2 के बराबर करना है। हाँ, हाँ। अंतर जो आएगा उससे, हाँ हाँ, तो दोस्तों अंतर हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? यहाँ पर दिख रहा है सेम चीजें लिखी गई हैं कहोगे, हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके बीच का अंतर देखिए कितने का है कहोगे, 1 का है। 1 की मल्टीप्लाई इनमें से किसी से कर दीजिए, वही आपका अंतर होगा। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से करता हूँ तो आएगा 8, मतलब 2 यूनिट बराबर है 8 की, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 1 यूनिट बराबर है 4 के। 4। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। हमसे पूछ क्या रहा था कहोगे? हमसे कह रहा था बताइए रिया की प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी थी कहोगे? 7 यूनिट थी। तो 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा कहोगे? 7 × 28, 28 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब प्रिया की वर्तमान आयु जो है 28 वर्ष है। क्या है? 28 वर्ष है। हाँ, ऐसा नहीं है, आप रिया की भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 यूनिट वास्तव में 24 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो रिया की वर्तमान आयु जो है 24 वर्ष है। रिया की वर्तमान आयु क्या है? 24 वर्ष है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ये मेथड सही है, बेस्ट है। इसमें आपको कुछ नौटंकी नहीं करनी है, जबकि दूसरे मेथड में आपको नौटंकी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, ठीक है। दोस्तों दो लड़कियां थी, एक प्रिया थी एक रिया थी। प्रिया और रिया जो थी उनकी आयु का अनुपात 7:6 था। 7:6 था। हाँ, हाँ। प्रिया और रिया की आयु का अनुपात 7:6 था। हाँ, हाँ। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो गया। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 9:8 हो गया। हाँ, हाँ। तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा कहोगे? 9:8 हो गया। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। तो पहले प्रिया की आयु 7 यूनिट थी कहोगे, हाँ 8 वर्ष बाद ये हो गई है कहोगे, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों पहले रिया की आयु 6 यूनिट थी कहोगे, हाँ 8 वर्ष बाद ये हो गई है कहोगे, हाँ। तो आप मुझे बताइए, पहले रिया की आयु 7 वर्ष थी कहोगे, हाँ 8 वर्ष बाद जो आयु हुई होगी उससे निकालने के लिए आपने इसमें 8 जोड़ा होगा कहोगे, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों पहले रिया की आयु 6 यूनिट थी कहोगे, हाँ
8 वर्ष बाद जो आयु हुई है उसे निकालने के लिए आपने इसमें 8 जोड़ा होगा, कहोगे हाँ बिल्कुल 8 हमने जोड़ा होगा, बिल्कुल हमने 8 ही जोड़ा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने वर्ष मैंने इसमें जोड़ा है उतने वर्ष यहाँ पर भी जोड़ा है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर जितने वर्ष हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं उतने वर्ष हमने यहाँ पर भी जोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जो होगा सेम होगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर जो अंतर होगा मतलब यहाँ पर जो अंतर होगा वही अंतर वास्तव में यहाँ पर भी होगा। मतलब जो अंतर यहाँ पर होगा वही अंतर यहाँ पर भी होगा। हाँ ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा बताइए देखकर कि अंतर सेम है कि नहीं, हो गया देखिए यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर भी अंतर 2 का, मतलब अंतर सेम है। हाँ ना? कितने का अंतर है, हो गया 2 का है। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब किसी हम संख्या में जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो वास्तव में जोड़ी गई संख्या या घटाई गई संख्या के बराबर होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या में से हम किसी मूल संख्या में से जोड़ते या घटाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर हमेशा जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होती है। हाँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इसमें मैंने कुछ जोड़ा था तो ये संख्या प्राप्त हुई थी, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों, इस यहाँ पर मैंने इसमें कुछ जोड़ा था और ये प्राप्त हुआ था, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके बीच का जो अंतर है वास्तव में जोड़ी गई या घटाई गई संख्या के बराबर होगा, कहोगे हाँ। जोड़ी गई जोड़ा कितना गया, तो हो गया 8 वर्ष, मतलब 2 यूनिट बराबर होगा 8 वर्ष। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट जो होगा 4 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए प्रिया की वर्तमान आयु क्या है। हाँ तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी थी, कहोगे 7 यूनिट थी। तो 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 7 यूनिट कितने को करेगी, कहोगे देखिए 7 यूनिट वास्तव में 28 को करेगी। हाँ, मतलब देखा जाए तो प्रिया की जो वर्तमान आयु है, वो 28 वर्ष है। क्या है, 28 वर्ष है। मतलब प्रिया की जो वर्तमान आयु है उनकी उसकी एज कितना है, 28 वर्ष है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए रिया की वर्तमान आयु क्या, होगा देखिए रिया की वर्तमान आयु 6 यूनिट है। मैंने कहा होगा देखिए अगर आपको बताना है तो 6 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। होगा देखिए 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 यूनिट वास्तव में 24 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो रिया की वर्तमान आयु जो है, रिया की वर्तमान जो आयु है वो 24 वर्ष है। क्या है, 24 वर्ष है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको करवाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विजय की आयु उसकी बेटी की आयु का 3 गुना है। हम कह रहा है विजय की आयु जो है उसकी बेटी की आयु का 3 गुना है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है 8 वर्ष पहले विजय की आयु जो है अपनी बेटी की आयु का 7 गुना था। 7 गुना था। थी नहीं होना चाहिए था। ठीक है। कह रहा है उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। मतलब विजय की आयु क्या है और उसकी बेटी जो है उसकी आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, विजय नाम का एक लड़का था और उसकी एक बेटी थी। दोस्तों विजय नाम का एक लड़का था, दोस्तों विजय नाम का एक व्यक्ति था, तो विजय नाम का एक व्यक्ति था और उसकी एक पुत्री थी। तो विजय नाम का एक व्यक्ति था, उसकी एक पुत्री थी। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा है विजय की जो आयु है, दोस्तों हमसे कह रहा है विजय की जो आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब यही है कि यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष थी, 1 यूनिट है, तो विजय की आयु 3 यूनिट है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो विजय और पुत्री की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो विजय और उसकी पुत्री की आयु का जो अनुपात है 3:1 है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा है विजय की जो आयु है, हमसे दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि विजय की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है। मतलब अगर पुत्री की आयु 1 यूनिट है तो विजय की आयु 3 यूनिट है। मतलब विजय और उसकी पुत्री की आयु का जो अनुपात है 3:1 है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, कह रहा है 8 वर्ष पहले विजय की जो आयु है पुत्री की आयु का 7 गुना था। मतलब अगर 8 वर्ष पहले पुत्री की आयु 1 यूनिट थी तो विजय की आयु वास्तव में 7 यूनिट थी। मतलब 8 वर्ष पहले विजय और पुत्री की आयु का जो अनुपात था 7:1। हाँ कितने वर्ष पहले, कहोगे 8 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, कहोगे 8 वर्ष पहले उस विजय और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 7:1।
यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई? तो हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर प्रक्रिया चालू करता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया और दोनों के बीच का अंतर जो आया उसे लिख लिया। 3 एक अनंत 3 हाँ 7 एक अनंत 7, 3 एक अनंत 3 7 एक अनंत 7, तो आया 4 का। हाँ क्या आया? 4 का अंतर आया। यहाँ पर लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, ठीक है। और जो आएगा उनके बीच का अंतर, इनके बीच का जो अंतर आएगा 4 के बराबर कर दूंगा। तो अंतर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है। कहोगे हाँ सेम है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप और 7 और 1 का अंतर देखिए। ये जो नीचे संख्या लिखी गई है यहाँ पर, इनके बीच का अंतर देखिए। कहोगे 6 का है, 6 की मल्टीप्लाई दोनों में से किसी एक से कर दीजिए, वही आपका अंतर होगा। 6 8 48, क्या है? 48 है। हाँ, तो 4 यूनिट बराबर है 48 की। तो 1 यूनिट बराबर कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट वास्तव में 12 वर्ष के बराबर होगा। 12 वर्ष के बराबर होगा। हाँ ठीक। दोस्तों हमसे क्या पूछा था? कहोगे हमसे कहा था कि बताइए विजय की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या है। दोस्तों एक बात बताइए, विजय की आयु कितनी थी? कहोगे 3 यूनिट थी। तो 1 यूनिट जो है 12 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 3 यूनिट होगा 36 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, मतलब विजय की आयु 36 वर्ष है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा था पुत्र की आयु बताइए क्या होगी। तो पुत्र की आयु कितनी थी? कहोगे 1 यूनिट थी। और 1 यूनिट कितने के बराबर? कहोगे 1 यूनिट 12 वर्ष के बराबर है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु जो है 12 वर्ष है। पुत्र की आयु जो है, पुत्र की जो आयु है वो 12 वर्ष है। हम बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद को बनी हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। हाँ, दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मैं जान रहा हूं कि आप इस जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं इसका प्रयोग आप नहीं करें, क्योंकि वो वाला आसान है, वो वाला तरीका आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों विजय, दोस्तों 2 लोग थे। दोस्तों एक विजय था और एक उसकी पुत्री थी। दोस्तों विजय नाम का एक व्यक्ति था और उसकी एक पुत्री थी। दोस्तों विजय की जो आयु था, दोस्तों विजय की वर्तमान जो आयु है पुत्री की आयु का 3 गुना है। इसका मतलब यही है कि यदि पुत्री की आयु 1 यूनिट है तो विजय की आयु वास्तव में 3 यूनिट है। मतलब देखा जाए तो विजय और उसकी पुत्री की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, हमसे दोस्तों कह रहा है कि 8 वर्ष पहले विजय की जो आयु थी वो पुत्री की आयु का 7 गुना था। इसका मतलब यदि 8 वर्ष पहले पुत्री की आयु 1 यूनिट थी तो विजय की आयु 7 यूनिट थी। मतलब 8 वर्ष पहले उसकी विजय और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, मतलब 8 वर्ष पहले उसकी और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 7:1 था। दोस्तों वर्तमान आयु, दोस्तों विजय और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 था। और 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का, 8 वर्ष पहले विजय और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 7:1 था। तो विजय की आयु क्या कहोगे कितनी है? कहोगे 3 यूनिट है। हाँ, 8 वर्ष पहले वास्तव में इतनी थी। हाँ, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु वर्तमान में कितनी? कहोगे 1 यूनिट है। और 8 वर्ष पहले कितनी थी? कहोगे इतनी थी। हाँ, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, विजय की वर्तमान आयु क्या? कहोगे इतनी यूनिट है। हाँ, 8 वर्ष पहले जो आयु है उसे निकालने के लिए आपने इसमें क्या किया होगा? कहोगे इसमें से हमने घटाया होगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 1 यूनिट है। कहोगे हाँ। 8 वर्ष पहले जो आयु है उसे निकालने के लिए आपने इसमें से 8 घटाया होगा। कहोगे हाँ, 8 इसमें से भी घटाया होगा। दोस्तों आपने जितना इसमें से घटाया है, दोस्तों आपने जितने वर्ष इसमें से घटाया उतने वर्ष इसमें से घटाया। कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राप्त होने वाली संख्या, ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा। कहोगे हम, मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा, मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा उतना ही अंतर वास्तव में यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा, मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा वही अंतर वास्तव में यहाँ पर होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हूँ। तो यहाँ पर अंतर है कितना? होगा देखिए, यहाँ पर अंतर 4 का, यहाँ पर अंतर 1 है, 0 का है। तो अंतर तो सेम नहीं है। कहोगे हाँ, लेकिन हमें पता है कि भैया अंतर सेम होना चाहिए। कहोगे हाँ, क्योंकि हमने दोनों में समान बराबर जो समान चीजें जोड़ी है। कहोगे हाँ, समान चीजें जोड़ी है। तो बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, बराबर करने के लिए एक तरीका है। आप इनके बीच का अंतर देखिए कितने का? कहोगे 6 का है। 6 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए। अगर मैं 6 से करता हूँ तो यहाँ पर भी 6 से करूंगा, यहाँ पर भी 6 से करूंगा। ठीक है। अब दोस्तों जिस प्रकार आपने यहाँ इसके बीच का अंतर लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार 3 और 1 के बीच का भी अंतर लेकर यहाँ पर नीचे करना है। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब दोस्तों देखकर बताइए अंतर समान है कि नहीं? कहोगे देखिए यहाँ पर जितने का अंतर है उतने के अंतर यहाँ पर भी है। हाँ, अच्छा अंतर है कितना? कहोगे देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपका जो दिल कर रहा है आप वहां से निकालिए, लेकिन यहाँ से निकालना मूर्खता का काम होगा, यहाँ से निकालना फायदेमंद का काम होगा, क्योंकि छोटी संख्या है। तो अंतर मैंने देखा तो भैया 4 का आया है। हाँ, अंतर आया है 4 का।
ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या में से जब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जब हम किसी मूल संख्या में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो वास्तव में जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होती है। हाँ भैया। तो मैंने इसमें जोड़ा था हाँ भैया, और प्राप्त हुआ था 1 हो गया। हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होगा हो गया। हाँ। इनके बीच का डिफरेंस है कितना का हो गया 4 का है। हाँ भैया। और जोड़ी गई संख्या घटाई गई संख्या क्या थी हो गया 8 थी, मतलब 4 यूनिट बराबर होगा 8 की हो गया। हाँ। 8 वर्ष के बराबर होगा 4 यूनिट बराबर होगा 8 वर्ष के हो गया। हाँ। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 1 यूनिट वास्तव में 2 वर्ष के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमसे पूछा क्या था कहोगे हमसे कहा था बताइए विजय और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। हम दोस्तों एक बात बताइए विजय की आयु है कितनी कहोगे 18 यूनिट है। हम 18 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 2 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए तो 18 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए तो 18 यूनिट वास्तव में 26 को रिप्रेजेंट करिए। मतलब देखा जाए तो विजय की आयु जो है 26 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार हमसे पुत्री की भी पूछा था कहोगे। हाँ दोस्तों पुत्री की आयु कितनी यूनिट कहोगे 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 2 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए तो 6 यूनिट कितना हो गए 12 वर्ष की। मतलब देखा जाए तो पुत्री की आयु जो है 12 वर्ष है। हाँ भैया। इस प्रकार आप यहाँ पर भी जवाब देकर निकल सकते थे। हाँ भैया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हाँ भैया। पढ़िए अगले क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अमित और विकास की आयु का अनुपात 3:5 था। कह रहा है 10 वर्ष पहले अमित और विकास की आयु का अनुपात 3:5 था। हाँ भैया। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हुआ। हाँ भैया। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। हाँ भैया। इससे पहले मैं आपको चीजें समझ देता हूँ। एक बात बताइए दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले दोस्तों एक बात बताइए मुझे 2 वर्ष पहले आपकी आयु जो थी 1 मिनट के लिए दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु जो थी 3 थी। हाँ भैया। दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी 3 वर्ष थी। हाँ भैया। दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी 3 वर्ष थी कहोगे। हाँ 2 वर्ष पहले आपकी आयु 3 वर्ष। हाँ भैया। ठीक है। तो दो हाँ भैया। दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी 3 वर्ष थी। हाँ भैया। आज से दोस्तों 2 वर्ष बाद आपकी आयु जो है दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी 3 वर्ष थी। हम 2 वर्ष बाद दोस्तों आज की आयु दोस्तों 2 वर्ष बाद आज से दोस्तों 2 वर्ष बाद आपकी आयु 6 वर्ष है। 6 वर्ष होगी। हाँ भैया। ठीक है 6 वर्ष होगी। हाँ भैया। दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी 3 थी। हाँ भैया। और आज से 2 वर्ष बाद आपकी आयु 6 वर्ष होगी। हाँ भैया। तो इसका मतलब यही है कि यदि हमारा एज पहले 3 वर्ष था तो कुल मिलाकर 4 वर्ष बाद हमारा एज जो होगा 6 वर्ष होगा। हाँ भैया। इसका मतलब दोस्तों यही है। दोस्तों इसका मतलब यही है। हाँ भैया। दोस्तों 2 वर्ष पहले आपकी एज 3 थी। आज से 2 वर्ष बाद आपकी एज 6 होगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा एज पहले 3 वर्ष था इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा एज पहले 3 वर्ष था तो 4 वर्ष बाद आज हमारी 4 वर्ष बाद हमारी एज जो होगी 6 वर्ष होगी। हाँ भैया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। यही दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करना है। यही दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करना है। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको प्रयोग करना है और आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ भैया। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अमित और विकास की आयु का अनुपात 3:5 था। दोस्तों 2 लड़के थे एक अमित था एक विकास। दोस्तों 2 लड़के थे एक अमित नाम का एक अमित और विकास नाम के 2 लड़के थे। हाँ अमित और विकास नाम के 2 लड़के थे। हाँ दोस्तों ये जो दोनों लड़के थे इनकी 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 था। दोस्तों अमित और विकास की एज का अनुपात 10 वर्ष पहले कितने 10 वर्ष पहले 3:5 था। हाँ अब से दोस्तों 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हुआ। हाँ 4:5 हुआ। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था कहोगे। हाँ आज से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। हाँ भैया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि उनकी आयु का अनुपात पहले ये था तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। हाँ भैया। कितने वर्ष बाद होगा 20 वर्ष बाद। हाँ भैया। दोस्तों 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। मतलब यही है कि यदि उनकी आयु का अनुपात पहले ये था तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। कितने वर्ष बाद होगा 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों वही प्रक्रिया फिर से करते हैं।
वही प्रक्रिया फिर से करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर मैंने किया, हाँ, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर की। इन दोनों के बीच का अंतर आया कितना का होगा देखिए, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 5 का अंतर आया, हाँ 5 का अंतर आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, कोई दुनिया में कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। अब दोस्तों क्या करना होगा देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, मैंने कहा हाँ जी, तो वह इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, मैंने कहा हाँ जी, तो वे दोनों के बीच का अंतर जो आया है वो 20 के बराबर कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर दोनों समान लिखे गए हैं, समान लिखे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये वास्तव में आपको मैं बता देता हूँ कि वास्तव में अधिकांश एज वाले क्वेश्चन में ही यहाँ पर बराबर मिलते हैं, तो आपको एज वाले क्वेश्चन में इसका फायदा उठाना है, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन में आपको फायदा उठाना है। दोस्तों यहाँ पर बराबर चीजें दिखी गई हैं, हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आपको अंतर तेजी से निकालना है तो आपको क्या करिए, इनके बीच का अंतर लेके किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। इनके बीच का अंतर 1 का है, 1 की मल्टीप्लाई 20 से किया तो आया 20 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो अंतर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 20, मतलब 5 यूनिट बराबर है 20 वर्ष के, हाँ 20 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट वास्तव में 10 वर्ष के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, कहोगे हमसे हमसे पूछा क्या है, कहोगे हमसे कहा है कि बताइए उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा अच्छा ठीक है। दोस्तों 5 यूनिट बराबर 20 वर्ष के, तो 4 यूनिट 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 4 वर्ष के, 1 यूनिट बराबर है 4 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा है, कहोगे हमसे कहा है कि बताइए, तो हमसे पूछा क्या, कहोगे हमसे पूछा है कि बताइए उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। वर्तमान आयु का योग क्या है, एक बात बताइए दोस्तों, 10 वर्ष पहले तो उनकी 10 वर्ष पहले अमित की आयु क्या थी, कहोगे 3 यूनिट थी, और विकास की कितनी थी, कहोगे 5 वर्ष की। हाँ। तो 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 यूनिट कितनी को रिप्रेजेंट करिए, कहोगे 3 यूनिट वास्तव में 12 को रिप्रेजेंट करिए। हाँ। मतलब देखा तो 10 वर्ष पहले अमित की आयु जो थी 12 वर्ष थी। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, 10 वर्ष पहले अगर 12 वर्ष थी तो वर्तमान एज कितनी होगी, देखिए 10 जोड़ दीजिए तो वर्तमान एज आएगी। इस प्रकार देखें तो अमित की वर्तमान आयु जो है 22 वर्ष है। क्या है, 22 वर्ष, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसी प्रकार दोस्तों विकास की 10 वर्ष पहले 5 यूनिट थी, हाँ दोस्तों 1 वर्ष जो है 4 को 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए, तो 5 यूनिट वास्तव में 20 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब देखें तो 20 वर्ष पहले विकास की आयु जो थी 20 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु वास्तव में 30 वर्ष है। हाँ 30 वर्ष। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि वर्तमान आयु क्या होगी, विकास की वर्तमान आयु क्या होगी और अमित की कितनी होगी। हमसे तो ये पूछा कि बताइए वर्तमान आयु का योग कितना है। हाँ तो दोस्तों आप तो आराम से बता सकते हैं, विकास की वर्तमान आयु क्या है, कहोगे 22 है, और अमित की वर्तमान आयु क्या है, कहोगे 22 है, और विकास की वर्तमान आयु क्या है, कहोगे 30 है। इस प्रकार देखा जाए तो इनकी वर्तमान आयु का योग जो होगा, वर्तमान आयु का जो योग होगा वास्तव में 52 होगा। हाँ बात आती है क्या मैं थोड़ा और तेजी से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा जानकारी होना चाहिए, इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था कितना, इसके अनुसार बताइए। दोस्तों 10 वर्ष पहले इसकी आयु ये थी, अमित की आयु ये थी, कहोगे हाँ। मिसाल विकास की आयु ये थी, कहोगे हाँ। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का था योग कितना था, कहोगे 8 यूनिट था। दोस्तों 1 यूनिट जो है 4 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, कहोगे 8 यूनिट वास्तव में 32 को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो था 32 वर्ष था। हाँ। अगर दोस्तों 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 32 वर्ष था, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा, देखिए 10 वर्ष पहले मैंने कहा कि 10 वर्ष पहले अगर अमित और विकास की आयु का अनुपात अगर अमित और विकास की आयु का योग 32 वर्ष था, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा, देखिए 10 वर्ष अमित की भी बड़ी होगी और 10 वर्ष विकास की भी बड़ी होगी। तो इस प्रकार देखा है तो आज उनकी आयु का योग 52 हो गया होगा। हाँ उनकी वर्तमान आयु का योग 52 हो गया होगा। तो इस प्रकार हम तेजी से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ होनी चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा है। हाँ पेचीदा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दो लड़के थे, एक अमित, दोस्तों 2 लड़के थे, दोस्तों अमित और विकास नाम के 2 लड़के थे, और उनकी आयु का अनुपात दोस्तों अमित और विकास नाम के 2 लड़के थे। हाँ अमित और विकास नाम के 2 लड़के थे, उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 10 वर्ष पहले 3 अनुपात 5। हाँ 10 वर्ष पहले 3 अनुपात 5 था।
और आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 4:5 होगा। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि उनकी आयु का अनुपात पहले 3:5 था, तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो गया है। हाँ, 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो गया है। दोस्तों अमित और विकास नाम के 2 लड़के थे, उनकी आयु का अनुपात ये था और 20 वर्ष बाद ये हो गया है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों पहले उनकी आयु का अनुपात अनुपात पहले अमित की आयु क्या थी? 3 थी, कहोगे हाँ, 3 थी, लेकिन 20 वर्ष बाद ये हो गई है, कहोगे हाँ। ठीक है। तो इसी प्रकार विकास की पहले आयु 5 थी, कहोगे हाँ, लेकिन 20 वर्ष बाद ये हो गई है, कहोगे हाँ, हो गई। तो दोस्तों आपने 20 वर्ष, दोस्तों पहले आयु अमित की ये थी, कहोगे हाँ, 20 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए आपने इसमें 20 जोड़ा होगा, कहोगे हाँ, 20 वर्ष जोड़ा होगा। इसी प्रकार दोस्तों विकास की पहले आयु 5 थी, कहोगे हाँ, 20 वर्ष बाद जो आयु हुई है उसे निकालने के लिए आपने इसमें 20 जोड़ा होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने जितना वर्ष इसमें जोड़ा है उतना ही वर्ष इसमें जोड़ा है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा सेम होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा उतने का अंतर यहाँ पर भी होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा, मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा उतने का अंतर यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने समान चीजें दोनों में जोड़ी है, कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आपको जब ये अंतर समान है कि नहीं, कहोगे देखिए यहाँ पर अंतर 1 का दिख रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 0 का दिख रहा है, तो अंतर तो समान नहीं है, लेकिन हमें पता है समान होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों में समान चीजें जोड़ी है, कहोगे हाँ। ठीक है, समान चीजें जोड़ी है लेकिन समान नहीं है, कहोगे हाँ, तो समान कर लेते हैं। तो समान करने के लिए सीधा सा फंडा है, इनके बीच का जो अंतर है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इनके बीच का अंतर 1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनके बीच का अंतर क्या होगा? 2 का है, तो मैंने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों देखिए समान हो गया है अंतर की नहीं, कहोगे समान हो गया है। हाँ, अच्छा अंतर है कितना, कहोगे देखिए यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 3, तो इस प्रकार देखा जाए तो अंतर कुल मिलाकर 3 का है, 5 का है। हाँ, 5 का है। हाँ, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या में से कुछ जोड़ते हैं या किसी मूल संख्या में कुछ जोड़ते या घटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो वास्तव में जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होती है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमने इसमें जोड़ा था तो ये प्राप्त हुआ, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनके बीच का जो अंतर होगा वो जोड़ी गई घटाई गई संख्या के बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर 5 का है और जोड़ी या घटाई गई संख्या क्या है, कहोगे 20 वर्ष, कहोगे हाँ। मतलब 5 यूनिट बराबर होगा 20 के, कहोगे हाँ, 20 वर्ष के, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट वास्तव में 4 वर्ष के बराबर होगा। 1 यूनिट वास्तव में 4 वर्ष के बराबर होगा। हाँ, हमसे पूछा क्या, कहोगे हमसे कहा कि बताइए उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? दोस्तों अमित की 3 वर्ष दोस्तों अमित की 10 वर्ष पहले आयु क्या थी, कहोगे 3 यूनिट थी। तो 1 जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 3 ही वास्तव में 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अमित की आयु देखा जाए तो आज वास्तव में 12 वर्ष है। अगर आज नहीं, मतलब देखा जाए तो 10 वर्ष पहले अमित की आयु 12 वर्ष थी, तो आज कितनी है, कहोगे आज 22 वर्ष है अमित की आयु। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 10 वर्ष पहले विकास की आयु कितनी थी, कहोगे 5 यूनिट थी। दोस्तों 1 जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5 जो है 20 को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 10 देखा तो 10 वर्ष पहले विकास की आयु जो थी 20 वर्ष थी, कहोगे। अगर दोस्तों 10 वर्ष पहले 20 वर्ष थी तो आज कितनी है, कहोगे 30 वर्ष। ओके, इस प्रकार देखा जाए तो अमित और विकास की आयु का वर्तमान आयु का जो योग है वो वास्तव में 52 वर्ष है। क्या है? 52 वर्ष है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ, इस क्वेश्चन को हम तो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है जी। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1 मिनट रुकिए, ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। हाँ, 5 वर्ष पहले था पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1। हाँ, कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। हाँ, कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, मतलब पिता की कितनी है और पुत्र की कितनी है, तो यहाँ दोस्तों 2 लोग थे, दोस्तों एक पिता था एक पुत्र था। दोस्तों एक पिता था एक पुत्र। तो पिता और जो पुत्र है उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले 4:1। 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1। दोस्तों आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा 2:1। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 5 वर्ष पहले ये थी, कहोगे हाँ, लेकिन 5 वर्ष बाद ये होगा। हाँ, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले उनकी आयु का अनुपात ये था तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, कहोगे हाँ। कितने वर्ष बाद, कहोगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद, कहोगे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले इतनी थी, कहोगे हाँ, आज से 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि पहले यदि उनकी आयु ये थी तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, कहोगे 10 वर्ष बाद, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर प्रक्रिया कर रहा हूँ, इनके बीच यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई किया यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई किया और दोनों के बीच का जो अंतर आया उसे लिख लिया।
अंतर आया कितने को हो गया 2 का देख लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर किया 20 आया हो गया हाँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर किया 10 आया। लेकिन आप अंतर आया 10 तो लेकिन आप ऐसे क्यों करने जा रहे हो? आप इनके बीच का अंतर लीजिए और सीधे यहीं पर इनमें से किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी 10 आएगा। इस प्रकार 2 बराबर देखा है तो 10 बचते हैं। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हमसे पूछ क्या रहा था, कभी हमसे कह रहा था उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो 10 वर्ष 2 यूनिट बराबर है 10 वर्ष की। तो 1 यूनिट बराबर कितनी की? 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष की। ठीक है? तो एक बात बताइए, पिता की वर्तमान आयु कितनी की होगी? देखिए पिता की, एक मिनट रुक जाइए, इससे कहीं गलती हो रही। अच्छा ठीक है। दोस्तों 5 वर्ष पहले, दोस्तों 5 वर्ष पहले, दोस्तों 5 वर्ष पहले पिता की आयु थी कितनी होगी? 4 यूनिट थी। हाँ पूरा। तो 1 यूनिट वास्तव में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट वास्तव में 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। मतलब दोस्तों 5 वर्ष पहले पिता की आयु 4 यूनिट थी होगी। हाँ दोस्तों 1 यूनिट जो है 5 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट वास्तव में 20 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा होगी। हाँ। मतलब देखा जाए तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु 20 वर्ष थी होगी। हाँ। तो आज पिता की आयु क्या है होगी? देखिए आज वास्तव में पिता की आयु जो है 25 वर्ष है। आज वास्तव में पिता की आयु 25 वर्ष। हाँ। कोई दिक्कत कोई प्रश्न तो गई हमें, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं। इसी प्रकार दोस्तों पिता बेटे की जो आयु है 5 वर्ष पहले 1 थी होगी। हाँ। 5 वर्ष पहले 1 थी। दोस्तों 1 जो है 5 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये मतलब देखा जाए तो 5 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु थी वास्तव में 5 वर्ष थी होगी। हाँ। तो आज कितनी है होगी? देखिए 5 वर्ष पहले 5 वर्ष थी, तो आज वास्तव में 10 वर्ष होगी पुत्र की आयु होगी। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो पिता की वर्तमान आयु वास्तव में 25 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। हाँ। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों पिता और पुत्र 2 लोग थे। हाँ, दोस्तों पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात था 4 अनुपात 1 था। 5 वर्ष पहले 4 अनुपात 1 था और 5 वर्ष आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 अनुपात 1। हाँ, दोस्तों 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था और 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2 अनुपात 1। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पहले उनकी आयु का अनुपात वास्तव में 4 अनुपात 1 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। हाँ, ठीक है? तो पहले उनकी आयु, दोस्तों पहले पिता की आयु 4 थी होगी। हाँ, 4 थी। लेकिन 10 वर्ष बाद उनकी आयु ये हो रही है होगी। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों पहले पिता की बेटे की आयु 1 थी होगी। हाँ, 10 वर्ष बाद ये होगी। हाँ, तो आप मुझे बताइए पहले पिता की आयु 4 थी होगी। हाँ, 10 वर्ष बाद जो आयु हुई है उसे निकालने के लिए आपने इसमें 10 जोड़ा हुआ होगा। हाँ। इसी प्रकार बेटे की आयु ये है होगी। हाँ, 10 वर्ष बाद जो आयु होगी उसे निकालने के लिए आपने इसमें 10 जोड़ा होगा होगा। हाँ, 10 जोड़ा होगा। आप मेरे बात से सहमत होगे? हाँ, 10 जोड़ा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसमें 10 जोड़ा होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर जितने वर्ष जोड़ी है उतनी ही वर्ष यहाँ पर भी जोड़ी है होगा। हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा सेम होगा। मतलब यहाँ पर जितने का डिफरेंस है उतने का डिफरेंस यहाँ पर भी होगा। हाँ। तो देखिए डिफरेंस बराबर है कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर 2 का। इस प्रकार डिफरेंस बराबर नहीं है, लेकिन बराबर तो होना चाहिए होगा। हाँ, तो बराबर करने के लिए एक ही तरीका है, इनके बीच का अंतर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बीच के अंतर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने 3 से कर दिया। अब देखिए अंतर समान है होगा? बिल्कुल अंतर समान है। अच्छा अंतर है कितना होगा? 2 का है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम किसी संख्या में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो जोड़ी गई घटाई गई संख्या के बराबर होती है होगी। हाँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ जोड़ा और ये प्राप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके बीच का जो अंतर होगा वो जोड़ी गई घटाई गई संख्या के बराबर होगा। जोड़ी या घटाई गई जोड़ा कितना गया होगा? 10 वर्ष जोड़ा गया, मतलब 2 यूनिट बराबर होगा 10 वर्ष। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों एक जो है 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगा? 5 वर्ष के बराबर है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता के 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी होगा? 4 यूनिट थी। तो देखिए एक जो है 5 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट वास्तव में 20 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 5 वर्ष पहले पिता की आयु 20 वर्ष थी होगा। हाँ, तो वर्तमान में आयु कितनी होगी? वर्तमान में आयु वास्तव में 25 वर्ष। तो यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए बेटे की 5 वर्ष पहले कितनी थी होगी? 1 थी और 1 यूनिट थी और 1 यूनिट वास्तव में 5 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु वास्तव में 5 वर्ष थी। हाँ। तो आज कितनी होगी? 8-10 वर्ष। हाँ, 8-10 वर्ष।
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ बिल्कुल देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैं ठीक पढ़िए इस क्वेश्चन को कहोगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राज की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। हाँ, कह रहा है राज की आयु जो है उसकी पुत्र की आयु का 4 गुना है। कह रहा है 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु राज की आयु का 1/10 गुना था। हाँ, मतलब 6 वर्ष पहले यदि राज की आयु कुल मिलाकर 10 थी तो उसके बेटे की आयु जो थी वो 1 थी। हाँ, हाँ। कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, आगे कह रहा है वो उसकी माँ जो है उनकी माँ की आयु किस, कह रहा है उसकी माँ की शादी के समय उसकी माँ की आयु जो है, यहाँ पर आयु होना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है कि उसकी माँ की आयु जो है शादी के, कह रहा है कि उसकी माँ की शादी के समय, कह रहा है उसकी माँ जो है शादी के समय राज से 4 वर्ष छोटी थी। तो दोस्तों अगर शादी के समय उसकी माँ 4 वर्ष छोटी थी राज से, तो आज भी तो 4 वर्ष छोटी होगी। कहोगे हाँ आज भी 4 वर्ष छोटी होगी। कह रहा है कि राज की पत्नी मतलब माँ की आयु क्या होगी। हाँ, मतलब बेटे और माँ की आयु पूछा है। हाँ, दोस्तों राज नाम का एक व्यक्ति था। दोस्तों राज नाम का एक व्यक्ति था और उसका एक पुत्र था। दोस्तों राज नाम का एक व्यक्ति था और उसका एक, दोस्तों हमसे कह रहा है राज की जो आयु है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि 1 मिनट रुकिए। दोस्तों हमसे कह रहा है राज की जो आयु है उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। इसका मतलब यही है कि यदि पुत्र की आयु 1 यूनिट है तो राज की आयु 4 यूनिट है। मतलब राज और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। तो राज और पुत्र की आयु का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:1 है। आगे कह रहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु है, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु राज की आयु का 1/10 गुना था। इसका मतलब यही है कि यदि 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु, इसका मतलब यही है कि 6 वर्ष पहले यदि राज की आयु 10 यूनिट थी तो पुत्र की आयु 1 यूनिट थी। मतलब 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 10:1। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, अब आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले 10:1 था उनकी आयु का? कहोगे 6 वर्ष पहले था। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 10:1 था। 6 वर्ष पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे करेंगे, एक तीर यहाँ पर लगाया, एक तीर यहाँ पर लगाया। अब दोस्तों इनके बीच का अंतर आया कितना? होगा 6 का आया। 6 का आया। दोस्तों इनके बीच का इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और जो अंतर आएगा उससे 6 के बराबर कर देंगे। अंतर आएगा कितना होगा? देखिए अंतर मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है क्या आएगा? तो देखिए 9 9 6 54 आएगा। मतलब 6 यूनिट बराबर है 54 वर्ष के। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर वास्तव में 1 यूनिट बराबर वास्तव में 9 वर्ष के। दोस्तों एक बात ये राज की दोस्तों राज की वर्तमान आयु है कितने को? 4 यूनिट है। दोस्तों 1 यूनिट 9 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए तो 4 यूनिट वास्तव में 12 वर्ष 36 वर्ष को रिप्रेजेंट करिए। इस प्रकार देखा जाए तो राज की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। तो शादी के समय उसकी पत्नी की आयु, दोस्तों राज की पत्नी की आयु मतलब उसके बेटे की माँ की आयु शादी के समय पिता की आयु से 4 वर्ष छोटी थी। कहोगे हाँ, तो आज भी तो 4 वर्ष छोटी होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों राज की आयु आज 36 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी? कहोगे देखिए आज तो पत्नी को देखिए पहले पत्नी 4 वर्ष छोटी थी तो आज भी 4 वर्ष छोटी होगी। तो इस प्रकार आज पत्नी की आयु वास्तव में 32 वर्ष होगी। अगर राज की आयु आज 36 वर्ष है तो पत्नी की आयु आज 32 वर्ष होगी। हाँ, इसे पत्नी की आयु आ गई। ठीक है, तो सन की आयु क्या है, बेटे की आयु क्या? कहोगे देखिए बेटे की आयु वास्तव में 1 यूनिट है और 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 9 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब देखा जाए तो वास्तव में बेटे की जो आयु है 9 वर्ष है। हम इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में बेटे की आयु 9 वर्ष है। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश की, आपने अच्छी तरीके से चीजों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी, आप ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पहला तरीका आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद राम और 10 वर्ष बाद श्याम की आयु का अनुपात 2:5 हो जाता है। हाँ, कह रहा है बताइए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? हाँ, दोस्तों 2 लड़के थे,
राम और श्याम नाम के। तो दो लड़के थे राम और श्याम नाम के। हाँ, दोस्तों जो दोनों लड़के थे राम और श्याम नाम के, उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इसका मतलब ये है कि यदि राम की वर्तमान आयु 3 यूनिट है, तो श्याम की वर्तमान आयु जो है 5 यूनिट है। हाँ, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, कह रहा है 5 वर्ष बाद, कह रहा है 5 वर्ष बाद राम और 10 वर्ष बाद श्याम की आयु का अनुपात 2:5 हो जाता है। हाँ, 2:5 कितने वर्ष बाद होता है? कहोगे देखिए 5 वर्ष बाद राम की आयु और 10 वर्ष बाद श्याम की आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद राम की आयु और 10 वर्ष बाद श्याम की आयु का अनुपात 2:5 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के लिया, ठीक है, जानबूझ के इस प्रकार का क्वेश्चन लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर वही प्रक्रिया करता हूँ जैसे मैं अब तक करते आया हूँ। जब अब तक जैसे मैं बेसिक तरीके से करोगे तो बेसिक तरीके से तो होगा ही ऐसे, ठीक है, बेसिक तरीके से आराम से हो जाएगा। हमें यहाँ पर शॉर्ट मेथड देखने को, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, दोनों के बीच का अंतर आया क्या है? यहाँ कहोगे देखिए 5 दूनी 10, 5 15, 5 का आया। ठीक है, अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करना है। तो दूसरे तरीके से जो आप उसके बाद अंतर निकालना है, हाँ, डिफरेंट जो आएगा उसे 5 के बराबर करना है। यहाँ पर दूसरे तरीके से आप अंतर नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों जगह सेम नहीं है। हाँ, तो हमें करना पड़ेगा 10 दूनी 20, 5 पच्चे 25, 20 में से 25 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 5, मतलब अंतर आया 5, मतलब 5 यूनिट बराबर है 5 वर्ष की। तो 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष की हो गया, 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष की, 1 यूनिट बराबर 1 वर्ष की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। तो हमसे पूछ क्या रहा था? राज और श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा था। तो राज की वर्तमान आयु क्या है? 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 1 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट होगा, 3 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब राज की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों श्याम की वर्तमान आयु कितनी की हुई? 5 यूनिट है दोस्तों। एक जो है 1 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट वास्तव में 5 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब श्याम की वर्तमान आयु जो है 5 वर्ष है। अब यहाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये तो क्वेश्चन है आपका दोनों मेथड से सोल्व हो जाएगा, जैसे हम इसके क्वेश्चनों को कर रहे हैं वैसे ही होगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। बेसिक तरीके से तो आप जानते ही होंगे, बेसिक तरीके से बहुत आसान है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, इस तरीके से कम समय लगता है। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 20 घटाया जाता है, मतलब पहली संख्या में से 20 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में से 20 घटाया जाता है, तो उनकी आयु उनका अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याएं थी और उन संख्याओं का अनुपात 7:9। दोस्तों जब इस दो संख्याएं थी, उनमें से दो संख्याएं थी और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:9 था। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या वास्तव में 7 यूनिट थी, दूसरी संख्या वास्तव में 9 यूनिट। ठीक है, दोस्तों जब इस संख्या में और इस संख्या में जब दोनों संख्याओं में से 20 घटाया जाता है, तो यह अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। आखिर 5:7 कब होता है? देखिए जब इसमें भी 20 घटाया जाता है और इसमें भी 20 घटाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं। एक बात मैं बताऊं, अगर दोस्तों इसमें 20 जोड़ा जाता, इसमें 20 घटाया जाता, इसमें 20 जोड़ा जाता, तो आपको साइन यहाँ पर मेंशन करना था। ठीक है, अगर 20 इसमें जोड़ा जा रहा है, इसमें 20 घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर -20 लगाते, यहाँ पर अगर 20 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर +20 लगाते। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं सेम चीजों की बात कर रहा हूँ, या तो घटा रहा हूँ या तो जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं साइन का यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए, यहाँ पर इसे बाई चांस यहाँ पर 20 घटाया जाता, यहाँ पर 20 जोड़ा जाता, तो आपको क्या करना था? यहाँ पर भी साइन का मेंशन करना था कि भैया 20 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 20 घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें चाहे जोड़ा जा रहा है चाहे घटाया जा रहा है, हमने तो वहां पर इसलिए मैंने साइन का मेंशन नहीं किया है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, 7×4 6 में 54 आया 5 का अंक। हाँ, 5 का अंक आया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आया है उनके बीच का डिफरेंस क्या? तो देखिए 2:40 आया। हाँ, अंतर 40 का आया। तो 1 यूनिट वास्तव में कितने के बराबर है? तो 20 के बराबर है। ठीक है? तो हमसे पूछा क्या था? कभी हमसे कहा था तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो दूसरी जो बड़ी संख्या है वो क्या है? तो 9 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है 20 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 यूनिट कितनी को रिप्रेजेंट करेगी? तो 9 यूनिट वास्तव में 1 मिनट रुकिए, गलत हो रहा है क्या? अच्छा 5×8 = 40। तो 1 यूनिट वास्तव में इतने को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, 1 यूनिट वास्तव में इतने को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 7:9 था, हाँ 5:100 हो गया, 20 इसमें से घटाया, 20 इसमें से घटाया है, तो 7 9 9 5 45 4 आया, ठीक है। अंतर आया है 4 का और इनके बीच का अंतर आया है 40 का, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट बराबर है 40 के, 1 यूनिट बराबर है 40 के, 1 यूनिट बराबर है 10 के। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा है कि दूसरी मतलब बड़ी संख्या क्या होगी। हम दोस्तों दूसरी जो संख्या वो 4 9 यूनिट होगी दोस्तों। एक यूनिट जो है 10 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 9 यूनिट वास्तव में 90 को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब दूसरी जो संख्या थी, मतलब जो बड़ी संख्या थी वो 90 थी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याएं थी और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:9 था। तो दो संख्याएं थी और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:9 था, 7:9 था। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। जब दोस्तों इसमें से भी 20 घटाया था, इसमें से भी 20 घटाया जाता है, तो ये अनुपात वास्तव में 5:7 हो। तो जब इसमें से घटाया गया तो हमें ये प्राप्त हुआ, जब इसमें से 20 घटाया तो ये प्राप्त हुआ। तो अगर दोस्तों दोनों में से मैं सेम नंबर घटा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो सेम होगा। मतलब यहाँ पर जितने का अंतर होगा उतने का अंतर यहाँ पर भी होगा, उतने का अंतर यहाँ पर भी होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अच्छा, यहाँ पर अंतर है कितना होगा देखिए। मैंने कहा अच्छा देख कर बताइए, दोनों की जगह अंतर सेम है, तो हाँ अंतर सेम है। कितने का अंतर है कहोगे? देखिए 2 का अंतर है। दोनों जगह 2 का अंतर है, ये 2 लिखिए, ठीक है। तो आपको चित्र चाहे मैं चाहे इसकी बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दोस्तों इनके बीच का अंतर 2 है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संख्या में इसको जोड़ते या घटाते हैं, तो जोड़ते या घटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जोड़ी जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होती है। तो हमने इसमें से 20 घटाया तो ये प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होगा। मतलब 2 यूनिट को जोड़कर 20 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट वास्तव में 10 के बराबर होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या 9 यूनिट थी और एक जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 यूनिट वास्तव में 90 को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब दूसरी जो संख्या है वास्तव में 90 है। अब दूसरी जो संख्या है वास्तव में 90। बताइए कोई दिक्कत की पसंद कोई दिक्कत की पसंद नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को हैंडल करने की कोशिश की है। तो इस क्वेश्चन को भी आप हाथों हाथ देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप हाथों हाथ देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 30 घटाया जाता है तो यह नया तो उनका नया अनुपात 6:8 हो जाता है, 6:8 हो जाता है। हाँ, कह रहा है कह रहा है कह रहा है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए। कह रहा है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए। कह रहा है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिए। ये तो पूछ रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। दो संख्याएं थी, दो संख्याएं थी और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 9:11 था। उनका अनुपात 9:11 था। हाँ, तो जब इसमें से भी 30 घटाया जाता है, जब इसमें से भी 30 घटाया जाता है, तो उनका अनुपात वास्तव में 9, उनका अनुपात वास्तव में 6:8 होता है। उनका अनुपात वास्तव में, यहाँ पर मैं 3:4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। बात वही है, 6:8 का हो चाहे 3:8 का हो। बात देखिए 3:8 का हो या 3:4 का हो, बात देखिए। तो जब इसमें से भी 30 घटाया था, इसमें से भी 30 घटाया था, तो यह अनुपात बदलकर 3:4 होता है। दोनों संख्या का अनुपात 3:4 होता है। तब होता है कब देखिए, जब इसमें से भी 30 घटा रहे हैं और इसमें से भी 30 घटा रहे हैं, तो तब यह अनुपात वास्तव में 3:4 है। अब वही प्रक्रिया करते हैं। 9 चौक 36, 11 3 33, 3 का अंतर आया और इसकी मल्टीप्लाई इधर किया तो हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस कितना है तो देखिए 1 30 का आया। हाँ, 3 यूनिट बराबर है 30 के, तो 1 यूनिट बराबर कितनी की हो गया 10 की। 1 यूनिट बराबर है 10 की। हमसे क्या कह रहा है तो हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो दोनों जो संख्याएं थी उनके बीच का अंतर कितना था, 2 यूनिट का था। तो 1 यूनिट जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 2 यूनिट वास्तव में 20 को रिप्रेजेंट करेगा, 20 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है 20 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 20 है। हम पहले तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। तो 2 संख्या थी और उन दोनों संख्याओं का अनुपात वास्तव में 3:4। हाँ, 3:4। दो संख्या थी और उन दोनों संख्याओं का अनुपात वास्तव में 9:11। जब दोस्तों इसमें से भी हम 30 घटाते हैं, इसमें से भी 30 घटाते हैं, तो ये दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। हाँ, ठीक है, 3:4 हो जाता है। दोस्तों पहली संख्या हमारी 9 थी, जब इसमें से भी 30 घटाया तो ये हो गया, और दूसरी संख्या हमारी ये थी, जब इसमें से 30 घटाया तो ये हो गया। तो जितना हम इसमें से घटा रहे हैं उतना इसमें से घटा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो प्राप्त होने वाली संख्या
और मूल संख्या के बीच का अंतर हमेशा सेम रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर जितने का अंतर है उतने का अंतर वास्तव में यहाँ पर भी होगा। तो दोस्तों दोनों जगह मतलब अंतर सेम होगा। हाँ, तो देखिए सेम है कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 7 का अंतर है, मतलब सेम नहीं है। तो अगर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा कहोगे? देखिए सेम करना है तो इनके बीच का अंतर लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, इनकी और यहाँ पर इनके बीच का अंतर लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, कहोगे हाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करिए, ठीक है। लेकिन ऊपर 2 का अंतर है, कहोगे हाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब बताइए दोनों की जगह अंतर सेम है, कहोगे हाँ सेम है। अच्छा अंतर है कितना, कहोगे देखिए यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, तो इस प्रकार अंतर दिखे तो 3 का है, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हम किसी संख्या में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो ऐसी चीजें प्राप्त होने वाली संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होता है। दोस्तों हमारी संख्या ये थी, इसमें से हमने 30 घटाया तो ये प्राप्त हुआ। हाँ, इस प्रकार देखा है तो मूल संख्या और प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर 3 है। इनके मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 3 है। और ये जो 3 है वास्तव में कितने के बराबर होगा? जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर होगा। मतलब 3 यूनिट बराबर होगा 30 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा? 10 के। 1 यूनिट बराबर 10 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कि भैया दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना? कहोगे 2 यूनिट का है। दोस्तों 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में 20 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या है? 20। हाँ 20 है। बताइए कोई दिक्कत की पसंद को कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।